मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरे लिए महंगी-महंगी चीज़ें लेकर आता था, जबकि उसकी उतनी औकात नहीं थी। मैं हैरान हो जाती थी कि इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता है, पर एक काम वो बहुत ही अजीब करता, मुझे बहुत खुश कर देता था। मेरे लिए मेरी पसंद की चीज़ें और खाना लेकर आता, लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। मैं हैरान होती कि अगर उसको इतनी ही परवाह है कि यह मेरे लिए इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर आता है, तो फिर इसे मेरे में दिलचस्पी क्यों नहीं है? ये मेरे पास क्यों नहीं बैठता? मेरे से बात क्यों नहीं करता? मेरे साथ उसका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है? मैं एक रात पहले ही दूसरे कमरे में छुप गई ताकि वह जब यहाँ पर आए तो मुझे पता चल जाए कि आखिर इस कमरे में क्यों आता है, मेरे पास क्यों नहीं बैठता। तब मैंने अपने पति को ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मेरा नाम निशा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से बड़ी नफ़रत थी। वह कहती थी, तेरा हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहती कि भगवान से डरो भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब तक मेरी माँ थी तब तक उस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मेरे भैया को भी मुझसे नफरत थी। वह कहता था कि तुम मेरी बीवी के साथ मुकाबले मत किया करो। थोड़ी बहुत मैं भी मगरूर थी क्योंकि मुझसे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। अब वह अगर मेरी माँ को टाइम पर खाना नहीं दे रही है या पुराना खाना दे रही है तो मुझे गुस्सा आ जाता था। दिन में तो उसने मेरी माँ के सामने खराब खाना रख दिया, जब मेरी माँ पहले से ही शुगर की मरीज थी। मैंने कहा पहले ही इनकी तबीयत खराब रहती है, तुमने नया खाना नहीं बनाया था तो तुम मुझे बता देती। पुराना खाना देकर मेरी माँ को मारना चाहती हो? इस बात पर ऐसी लड़ाई हुई कि हम दोनों ननद भाभी में हाथापाई भी हो गई। मेरे भाई ने कहा तो अपनी बीवी का ही साथ दिया और उसने मुझे कहा कि तुझे तो एक दिन ऐसा सीधा करूंगा कि तू बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएगी। तू छोटी है, तेरा काम क्या है? बड़े भाभी से ऐसे बात करनी है क्या? मैंने कहा कि छोटे बड़े की बात नहीं है, कुछ गलत करेगी तो मैं जरूर बोलूंगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हुई कि वह अस्पताल पहुंच गई। 4 दिन बीमारी से लड़ने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं बड़ी परेशान हुई। थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन वो सारे मेरी माँ को ससुराल वाले थे, इसलिए उनको कोई ज्यादा दुख नहीं हुआ। उन्होंने बस थोड़ा अफसोस किया और चले गए। अब घर में सिर्फ मेरा भाई थी। मैं एक रात भाई के कमरे में आया और उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कह देना। उसने कहा कि अगले रविवार वाले दिन तुम्हारा शादी है। जब उसने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर ही जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे में इतनी हिम्मत न थी कि पूछूं कि मेरी शादी किससे कर रहे हो, पर इतनी जल्दी शादी? उसने कहा कि बस शादी की रस्म है, क्योंकि अभी अभी माँ मरी है। तेरे दिल में कोई अरमान हो तो उसको दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए महीना पहले ढोलक नहीं रख सकता और न तुम्हारे दूल्हे को घोड़े पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। मैंने तकिए पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल में यह सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो शादी तो एक दिन होनी थी, अगर हो जाएगी तो मेरा अपना घर होगा, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूट जाएगी, वरना किसी और की तरह से तो भाभी से जान नहीं छूट सकती। यही सोचकर मैंने भी दिन गुजारने लगी, लेकिन शादी वाले दिन यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस किस्म के इंसान को मेरी शादी के लिए तय की थी। शायद इसमें भी मेरी भाभी की कोई चाल थी, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी मेरी भाभी दुश्मन बन जाती थी। मुझे लगता था कि वह किसी दिन जरूर ही मुझसे बदला लेगी और आज उसने यही किया था। वह कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाजा लगा सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वह एक पागल, क्योंकि उसके हाथ में टॉफियां पकड़ी हुई थी जिसको वह खा रहा था। बाल उसके बिखरे हुए थे, कपड़े तो उसने नए पहने थे लेकिन गंदे कर लिए थे। जैसे ही कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, यही मेरा दूल्हा था। सबको पता चल गया कि वह तो पागल है। मोहल्ले से भी कुछ औरतें आई थी, क्योंकि रिश्तेदार में तो कोई नहीं था। कहना शुरू कर दिया कि निशा का दूल्हा तो पागल है। ये क्या कर दिया भाई भाभी ने? बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। माँ क्या मरी
इनके तो आंख सफेद हो गई, पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की का शादी करवा दिया। और मेरा शादी हो चुका था। उसके बाद मैंने अपने दूल्हे को देखा था। अब तो विदाई होने वाली थी, मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैं रोना चाहती थी लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरे आंसू कौन देखेगा। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो मेरे साथ यह सब कुछ न होता। मेरी भाभी नहीं मेरे भाई को भड़काया था। उसको जरा ख्याल न आया कि वह अपनी बहन की शादी एक पागल से कर रहा है। कैसे रखेगा वह, मुझे क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आजकल तो वो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ करते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती, और इनके पास तो अक्ल भी नहीं थी, तरीका भी नहीं था। एक पल में तो दिल किया कि और जाने से इनकार कर दूं, तो लेकिन उसके बाद क्या होगा, मेरा तमाशा बन जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ से निकलते ही इसलिए भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो गई। जाते जाते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैंने सिर पीछे कर लिया। सब लोगों ने यह मंजर देखा। मैंने कहा कि जरा इसकी भी बेइज्जती हो, इसको इतना तो जताऊं कि इससे जो मेरे साथ किया वह अच्छा नहीं किया। भाभी भी मिलने के लिए आगे हुई तो मैंने उनसे भी ना मिला, क्योंकि उन्होंने सबके सामने ही कह दिया था कि तुम्हारी शादी करवा दी, नखरे ना दिखाओ और अपने घर दफा हो जाओ। कौन सी भाभी ऐसी कहती है अपनी ननद को, वो भी उसकी विदाई वाले दिन। अरे दिल में जितनी भी नफरत हो, इस तरह तो कोई भी बेटी को घर से यह कहकर नहीं निकालता कि दफा हो जाओ। मेरे साथ कितना बुरा सलूक हो रहा था भगवान ही देख रहा था कि मेरे ऊपर जितना जुल्म हो रहा था मुझ पर, पता था भगवान मेरा इंसाफ करेगा। लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत खराब नजर आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दूल्हा पागल था लेकिन उसका घर अच्छा था, 3 कमरों वाला घर था। वहां पर एक उसका भाई भी था। मुझे लगा कि वो इसी घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया और बोला घबराओ नहीं। उसने कहा भाभी घबराने की जरूरत नहीं, दरअसल ये मेरा अपना घर है। वहाँ दूसरी जगह भी मेरा घर है जहाँ पर मेरी बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब आपको ही इसे संभालना है। वह क्या है कि मेरी बेबी की इससे नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं है। माँ बाप हमारे भी नहीं है, बस अब आप हैं उसका, आपका पति है, ये घर है। अगर आपको समझ न आए कि कौन सी चीज कहाँ रखी है तो फोन करके पूछ लीजिएगा, दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। पर अगर यह ज्यादा तंग करने लगे तो भी आप मुझे बुला सकती हैं। लेकिन देखो ये मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। मेरी बीवी मेरे यहाँ आने से मना करती है। अगर कोई ज्यादा जरूरी इमरजेंसी हो तभी बुलाइएगा, वरना खुद की हालात को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब यह तो आपका ही पति और आपको इसे संभालना है। मैं समझ गई थी मेरी जिंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। कह कह सकती थी उससे, कहा भगवान आपकी मदद करेंगे, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह तसल्ली दे रहा है, लेकिन फिर दोबारा कहा कि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं इसने इस बात को 2 बार क्यों बोला, इतना जोर देकर क्यों बोला। फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था। मैंने जब उस कमरे में गई तो मैं हैरान रह गई। यह कमरा शायद उसी का था। यहाँ पर काफी सारी चीजें टूटी फूटी थी, कुछ खिलौने वगैरह पड़े थे। शायद उसका दिमाग बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा कि मुझे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम कह देगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले कभी नहीं आई थी। आंख खुली तो हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर तो नाश्ता पड़ा था। नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास उसे, मुझे लगा शायद उसका भाई आया है, वही नाश्ता लेकर आया है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। बाहर वाला दरवाजा भी अभी बंद था। रात को मैंने खुद कुंडी लगाई थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि नाश्ता कर लो, और वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है। फिर ये कहा कि पागल का क्या, लेकिन
फिर उसने अजीब सा गाना शुरू कर दिया। यह किसी कार्टून का गाना था, तो मैं समझ गई कि शायद ही एक नॉर्मल सी हरकत है। शायद इसे भी भूख लगी, पर उसके पास थोड़े बहुत पैसे हो इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर मैं नाश्ता कर लिया, उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी। यह पूछना भूल गई कि ये घर कैसे चलता है, लेकिन फिलहाल तो घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया, पर नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मेरी घर में ऐसे ही चलने लगी। मेरा पति अचानक ही कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं शायद घर में ही भाग गया हो गया। मैंने इसलिए उसके भाई को कॉल की। उसके यहाँ वहाँ कभी-कभी चला जाता है, लेकिन वापस आ जाता है। वहाँ होने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक वापस नहीं आएगा तो फिर आप मुझे बता देना। मैंने कहा कि ठीक है। रात हुई, मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी तो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोलकर देखा तो उसमें अंदर फूल थे। मैंने कहा ये क्या है? तो उसने कहा तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने मेरे फूल पास रख और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। उस घर में मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था, बल्कि सब कुछ अच्छा हो रहा था। मेरे पति मेरे लिए रोज कोई ना कोई चीज लेकर आता था। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में भी हर चीज मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा खत्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया और उसने आकर 20,000 रुपए मुझे दिए। मैंने कहा कि यह घर आप ही चलाते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं, उनका किराया आता है, तो मैं उसमें से महीने में 2 दफा 20,000 रुपए भेज देता हूँ। आपको 20,000 रुपए 15 तारीख को मिल जाएंगे। आज पहली तारीख है, तो आपको पैसे देने के लिए आ गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर की जरूरत का सामान ले लिया। उस घर में टीवी भी था, ऐसी एसी भी था, सब कुछ था। एक दिन भूले भटके मेरी भाभी और भाई यहाँ पर आ गए। उनको तो पता था कि उन्होंने मेरी शादी एक पागल से कराई है, और मुझे पता था कि देखने आए होंगे कि मेरा हाल क्या हुआ है। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा, देखकर हैरान हो गए। मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी भाभी ने कहा यह जोड़ा कहाँ से आया? इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनाए थे, और हमने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया था। मैंने कहा पति ने मुझे लाकर दिया है। उसने कहा कि तुम्हारा पति तो मुंह हाथ धोने नहीं आता, तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने मुझे लाकर दिया। आपको किसने कहा कि उसे मुंह हाथ धोने नहीं आता? यह देखें, मैंने आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब मैंने सारी चीजें अपनी भाभी को दिखाई तो वह हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ कहाँ से लेकर आ रहा है? कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा? मैंने कहा कि ये चीजें तो बिल्कुल नई है। उसने कहा नई तो नहीं लग रही, ये क्या बात हो गई? उनको तो ऐसा लग हो गया जैसे तीर निशाने पर नहीं लगा, जैसे वह मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती थी, पर बुरा हुआ नहीं। बड़ी परेशान हो गई। खैर मैंने भी सर उठाकर उनको सारी चीजें दिखाई और मैं बड़ी खुश हो गई। मेरी भाभी ने कहा देखो, शायद मैंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला लिया था, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया था, वाकई खुश हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग थे ना, अगर हमारी शादी होती तो हमारे जैसा लोगों में भी होती। लेकिन यह देख लो, ये लोग तो आपसे अच्छे हैं। इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है, गर्मी होती भी हो तो सुकून की नींद आती है। मेरी भाभी का मुंह लटक रहा था। मुझे पता था कि घर जाते ही यह मेरे भाई से झगड़ा करेंगी। अच्छी बात है, मुझे खुश देखकर जाते आपस में झगड़ा करते, यही उनकी सजा थी। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था, मेरी चीजें भी लेकर आता, मेरा ख्याल भी रखता, मेरा ध्यान भी रखता। एक दिन में जा रही थी कि मेरे पाँव पर कोई चीज से लग गई, तो उसने मेरे पाँव पर पट्टी बांधी, लेकिन रात होते ही वह दूसरे कमरे में चला गया था और अंदर से लॉक कर लिया था। मैं बड़ी परेशान होती थी कि यह किस किस्म का मामला है। मैं उससे बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी। मैंने फिल्म ड्रामे सब में देखा था, मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है। शायद मैं भी उसको ठीक कर लेती, और अगर कोई ठीक हो जाता फिर इस दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता, क्योंकि खूबसूरत भी था, जवान भी था, पैसे भी थे, कोई कमी नहीं थे। उसका अपना घर था, इतना सारा सामान भी था। अगर ऐसा ही होता तो मेरी
पूरी जिंदगी सेट हो जाती, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर बन गई थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई हो तो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे बात समझ आने लगी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक उस कमरे में ज़रूर है, कोई न कोई, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही चला जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे पता लगाना होगा उस कमरे में क्या करता है। एक बार उस कमरे में गए थे, पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पता चला। मेरी भाभी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वह बड़े अच्छे हालात में है। उसके मुंह से निकल गया होगा कि यह बात मुझ तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि मोहल्ला तो एक ही था। मैं कहती थी कि हे भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास पैसे भी होते थे, घर के सारे मामलात मेरे हाथों में होते थे, पैसे आ जाते, मेरा पति मेरा ख्याल भी रखता और रोज मेरे लिए कोई चीज़ नहीं लेकर आता था। वह कहाँ जाता था मुझे नहीं पता। एक बार उसके पीछे-पीछे गई, लेकिन मुझे रास्ते का पता नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गई, मैं कहीं गुम ना जाऊँ। मेरी आँखों के सामने न जाने वह कहाँ चला गया। रास्तों का बहुत बड़ी अच्छी तरह से पता था। शायद किसी बाग में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की काफ़ी सारी सामान थी। इसलिए मैंने इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे यह बात ज़रूर पता लगाना था कि कमरे में क्या है। और वो दिन के वक्त वह कमरे में ताला लगाकर चला जाता था। एक दिन मैंने चाबी गायब कर दी और ताला ही खुला छोड़ दिया। उसको ताला नहीं मिला तो वह बगैर ताला लगाए ही चला गया। मेरा प्लान था कि मैं पहले से ही कमरे के अंदर छुप जाऊं, और जब वह कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही घर आया मुझे तलाश कर रहा था, मुझसे कभी-कभी थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता। उसको मेरा नाम भी शायद याद हो गया था, मुझे मेरे नाम से बुलाता, कभी-कभी देखकर बड़ा खुश होता था। यह भी किसी की औलाद है, कितना खूबसूरत नौजवान है, और उसके साथ न जाने क्या हुआ कि ये पागल हो गया। जाहिर है यह पागल पैदा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। मैंने उसके भाई से पूछने की कोशिश की, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यह किस-किस का बात भी वक्त के साथ कैसे पता चलता। मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीर मिली थी। वो शक्ल से बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी लगता था। ऐसा लगता कि जैसे पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान, लेकिन फिर ऐसे हालात पर कैसे पहुंच गया। कहीं इसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई। मेरे मन में ऐसी उल्टी-सीधी बातें होने लगी। आज तो मुझे पता चल जाना था कि फिर उसके बाद में देखते हैं मैंने क्या करना है। कहीं कोई ऐसी बात न हो जाए कि मेरा पति मेरे लिए कोई चीज़ लेकर न आए। कमरे में गया, लेकिन उसने महसूस किया कि कमरे में नहीं हूँ। वह चीज़ वहीं पर रख दी। मुझे थैले रखने की आवाज़ आई थी। उस कमरे में आ गया। मैं कमरे के अंदर छुपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया और कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर हूँ। वो सर को ऐसे अंदाज में पकड़ के बैठा था, ऐसे लगता था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे पर से अचानक से पागलों वाले जज्बात ही गायब हो गए थे। अभी से मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला। मैं हैरान रह गई कि यह बड़ा सा फ़ोन उसके पास कब आया, और फ़ोन भी बिल्कुल ठीक-ठाक था, टूटा हुआ भी नहीं था, जबकि बाकी उसकी सारी चीज़ें टूटी हुई थी। फ़ोन पर किसी से बात करने लगा, और जब उससे बात करनी शुरू की तो मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हुई कि हैरान रह गई। वह तो किसी समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था और कह रहा था कि देखें, मैंने आपसे पहले डील की थी, आप ये पैसे कारोबार में लगा दें, जो मेरी किस्मत होगी, जो मेरा नसीब होगा मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई कि वह मेरा पति तो जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ बैठकर बिजनेस के में डील कर रहा था, लेकिन फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ था और अपनी बीवी से क्यों झूठ बोल रहा था। अपनी बीवी को बता सकता था। दिल तो किया कि सामने से आऊं, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ क्या करता है। फिर थोड़ी देर के बाद जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और फिर उनको एक साइड पर रख दिया। फिर दोबारा से किसी को फ़ोन किया। इस बार मुझे समझ आया कि वह अपने भाई से बात कर रहा है। मेरा दिल करता है मैं
वह कह रहा था कि मेरा दिल करता है निशा को सब कुछ बता दूं, मेरी बीबी है, उसके साथ रहना चाहता हूँ। शायद दूसरा शख्स कह रहा था कि जल्दबाजी न करो। उसने कहा कि जल्दबाजी कैसी, हमारी शादी को 4 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो सामने आ गई, मुझे देखकर हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और फोन में एक साइड रख दिया। मैंने कहा कि यह सब कुछ क्या है, क्योंकि दुनिया के सामने पागल बने हुए हैं। मैंने सब कुछ सुन लिया। उसने कहा कि देखो, मैंने आज या कल तुम्हें बताना ही था। मैंने कहा कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है। मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो उसने कहा, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे रोना आ रहा है, मुझे बता दें कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि हैरान रह गई। उसने कहा कि पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था, मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी, अभी भी उसी नौकरी में हूँ, लेकिन सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि पागल क्यों बने फिरते हो। उसने कहा कि मेरे कुछ लोगों साथ दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था कि किसी और के तरह से लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं चले गए, वहां पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों एक आदमी मर गया। तो सारा इल्जाम उसने मुझ पर डाल दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक न करता तो मुझे सजा हो जाती और मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वो सब भाग गए और मैं उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया। लेकिन वह भी इस दुनिया से चला गया और इल्जाम मुझ पर आ गया। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। अभी भी वह लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। उसका मेरी वजह से नुकसान हो गया, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। लकी सुना है अब उन्होंने अपना घर बार बेच दिया है और 1 महीने बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक दफ़ा वो लोग यहाँ से चले जाएं तो फिर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे भाई ने जब कहा कि ये रिश्ता कबूल है तो हम लोग बड़े हैरान हुए। हमें पता था, इसलिए मैंने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दिया था। सोचा था पुण्य कमा लूं तुम्हें बचाने की खातिर। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो। बाहर जाता हूँ तो कभी काम के सिलसिले में तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है, तो फिर सोचता हूँ तुम्हारे लिए कोई चीज ले लूं। कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे छोड़ ना चली जाओ कि पागल के साथ मेरी जिंदगी बुरी गुजर रही है, इसलिए तुम्हारे सारे नाज नखरे को उठाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आता हूँ, कम से कम तुम खुश तो रहती हो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी आंखों में फिर से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि अब क्यों रो रही हो। मैंने कहा कि खुशी से रो रही हूँ। उसने कहा, अजीब हो, दुख में भी रोती हो और खुशी में भी रोती हो। अरे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। 1 डेढ़ महीने तक हमें नाटक करना होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सोच रही थी कि भगवान ने मेरी कौन पुण्य का तोहफा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे अपने भाई ने ही मेरे साथ इतना बुरा किया, और शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा कि परेशान नहीं हो, वह वाकई ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वह बात मशहूर कर दी। मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया है और हमारे जिंदगी मिसाल बन गई। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।